तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु शिव जी के पुत्र से हो। अब बड़ी विडंबना, शिव जी का पुत्र तब हो जब विवाह हो, अब विवाह तब हो जब समाधि से उठे। तारकासुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, देवता सब भाग खड़े हुए। ब्रह्मा जी के पास आए, त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले हुआ क्या सरकार, तारकासुर ने हम सबको भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, तारकासुर का वध तो तब होगा जब शिव जी के शुक्र से पुत्र का जन्म होगा। तो एक काम करो। देवताओं ने कहा क्या? बोले शिव जी को समाधि से उठाओ, बाकी का काम हमारा। देवताओं ने कहा बड़े चालाक हैं आप, जो कठिन काम था वो हमारे हिस्से छोड़ दिया, और जो सरल काम था वो अपने हिस्से। अरे विवाह तो वे करेंगे ही, राम जी ने उनको कहा है। नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं रिस्क नहीं ले सकता, समाधि से तो तुमको ही उठाना पड़ेगा। अरे ब्रह्मदेव आपको क्या चिंता? अरे बोले चिंता की बात छोड़ो, मैं जाऊंगा नहीं पास। हाँ मैं उपाय बता सकता हूँ बस। क्या? बोले कामदेव को बुलाओ। अब सब ने मिलके कामदेव को याद किया और कामदेव प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कामदेव ने कहा आज हमें याद किया जा रहा है। देवताओं ने कहा आज महाराज आपसे कुछ काम करवाना है। कामदेव ने कहा कौन सा काम करेंगे? बोले आपको बस शिव जी की समाधि भंग करनी। कामदेव ने कहा बस? बोले हाँ यही छोटा सा काम है। कामदेव ने कहा ये कितना छोटा सा काम है ये तो मुझे पता है, आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। शिव जी की समाधि भंग करना मतलब प्राणों से हाथ धोना। फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्रुति भगवती कहती हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह सोच करके कामदेव आया, करोड़ों प्रकार की कलाएं करके हार गया। शिव जी की समाधि नहीं चली, और तब कामदेव ने पंचबाणों का संधान किया। अब देखिए शिव जी के हृदय में कौन बैठे हैं? राम जी बैठे हैं। और जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। राम जी सोचने लगे कि जब तक मैं इनके हृदय में रहूंगा तब तक काम बाण का प्रभाव इनको पड़ेगा नहीं, तो क्या करूं? राम जी ने कहा अंतर ध्यान हो जाओ। जैसे ही काम ने बाण चलाया वैसे ही राम जी अंतर ध्यान हो गए। और राम जी अंतर ध्यान हो गए तो शिव जी की समाधि काम के बाण से नहीं खुली, वो तो हमें दिखा। शिव जी की समाधि खुली कि अरे मेरे राम जी कहां गए। जैसे सुतीक्षण जी की कथा जब हम आपको कहेंगे तो वहां सुतीक्षण जी व्याकुल हो गए जब राम जी ने अपना रूप गायब किया। तो सुतीक्षण जी आंख खोलते हैं, कहां गए सरकार। तो आज जब राम जी हृदय से गायब हुए तो वरना तो महाराज कामदेव की सामर्थ्य क्या भोलेनाथ की समाधि भंग कर सके। कामदेव की सामर्थ्य नहीं है, वो तो मेरे राम जी को जगत हित कराना है। इसलिए राम जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने अचानक चौंक के आंखें खोली, कहां गए प्रभु? और सामने देखा तो आम के पेड़ पर काम बैठा नजर आया। क्रोध आया भगवान शिव को। और क्रोध क्यों आया? क्रोध इसलिए आया, देखिए परोपकार करना अच्छी बात है, लेकिन जब परोपकार में प्रदर्शन की वृत्ति आ जाती है तो उस परोपकार का जो फल होता है वह नष्ट हो जाता है। कामदेव जब चला तो उसका भाव अच्छा था, पर रास्ते में कामदेव के मन में विकार आ गया। कामदेव ने सोचा जब मरना ही है तो क्यों ना अपना प्रभाव दिखा के मरूं जगत को। और जब उसने क्रोध किया सारे संसार को अपने वश में कर लिया। और स्थिति जगत की क्या हो गई? देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। जिनको सारा संसार सिय राम में नजर आता था, उनको सारा संसार नारी में दिखने लगा। देखई चराचर नारी में।
अबला विलोक ही पुरुष में जग, और पुरुष सब अबलामय। स्त्रियों को सब में पुरुष दिख रहे, पुरुष को सब में स्त्रियां दिख रही हैं। नदी तालाब संगम कर रहे हैं, और पेड़ की जो लताएं थी वो वृक्ष की लताएं वृक्षों में लिपट रही हैं। सारे संसार की मर्यादा को कामदेव ने भंग कर दिया, और इसीलिए शिव जी को क्रोध आया कि तुम जिस काम के लिए आए थे वही काम करते, और तुमने जगत की मर्यादा भंग कर दी। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। कोई धैर्य धारण नहीं कर पाया, कामदेव ने सबके मन को हर लिया। और तब गोस्वामी जी सोचने लगे, हे भगवान, मैंने लिख तो दिया, पर क्या किसी ने धैर्य नहीं धारण किया? अब लिख दिया तो लिख दिया, पेन चल गया, कलम चल गई, अब क्या करें? तो संत कहते हैं कि रात्रि में श्री हनुमान जी आए, और हनुमान जी ने आके उस पंक्ति को पूर्ण किया कि जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल मह। रघुनाथ ने जिनको बचाया वे ही उस समय बच पाए, और कोई नहीं बच पाया। इसीलिए शिव जी को क्रोध आया कि तुम जिस काम के लिए आए थे तुम वो काम करते, तुमने जगत की मर्यादा नष्ट की, इसलिए शिव जी को क्रोध आया। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया, और जैसे ही शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की जय।